चांदनी चौक लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल करते ही भाजपा के प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल पर जोरदार हमला बोल दिया है। जेपी अग्रवाल कहते हैं 100 सालों से उनका परिवार चांदनी चौक में बसा है, वो यहाँ की एक एक गली और मोहल्लों से वाकिफ है और चांदनी चौक के एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के लिए चांदनी चौक केवल एक चुनावी क्षेत्र है, चांदनी चौक से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, जेपी अग्रवाल ने अपने लंबे राजनीतिक कैरियर के बारे में बताते हुए भी परवीन खंडेलवाल पर कई सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला बोल दिया है। नामांकन के दौरान जेपी अग्रवाल और उनके समर्थकों ने अपनी पार्टी और परवीन खंडेलवाल के लिए क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने और सुनवाने वाले हैं। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। देश भर में लोकसभा की चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। नामांकन का आखिरी दौर चल रहा है। 5 मई को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो ज़्यादातर उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है। ऐसे में चांदनी चौक सीट की बात करें, भाजपा प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल ने 3 मई को ही नामांकन दाखिल कर दिया था, जबकि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया है। बड़े ही धूमधाम से जेपी अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। 5 बार के सांसद रहे जयप्रकाश अग्रवाल ने नामांकन देने से पहले यमुना बाजार स्थित प्राचीन मरघट वाले श्री हनुमान बाबा मंदिर पहुंचे, जहां ढोल नगारों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना कर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इससे पहले जेपी अग्रवाल को सुबह घर पर उनके पिता समान बड़े भाई स्वर्गीय श्री प्रकाश जी की पत्नी सरोज अग्रवाल जी ने तिलक कर और मुंह मीठा कर विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। काफ़ी संख्या में लोगों ने जेपी अग्रवाल के समर्थन में नारे लगाए और ढोल नगारों के साथ झूमते हुए नजर आए। नामांकन के दौरान जेपी अग्रवाल कहते हैं, एक तरफा जन समर्थन और जनता के प्यार मिल रहे हैं। इसे देखते हुए विरोधी प्रत्याशी बुरी तरह से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में दुष्प्रचार व अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं, जिससे उनकी अज्ञानता और मानसिक संतुलन खो देने जैसी स्थिति नजर आने लगी है। जयप्रकाश अग्रवाल दावा करते हुए कहते हैं, 2009-2014 तक लोकसभा में मेरा अगर रिकॉर्ड चेक करें तो चांदनी चौक क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं से संबंधित संसद में 899 मुद्दे उठाए और जनमानस की समस्याओं का समाधान कराया। जेपी अग्रवाल ने भाजपा द्वारा प्रत्याशी बदले जाने पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक लोकसभा में अपना प्रत्याशी क्यों बदला? ये चांदनी चौक की जनता भली भांति जानती है कि क्षेत्र में विकास के कार्य बिल्कुल ठप हो गए हैं और बीजेपी सांसद द्वारा लगातार 10 साल तक चांदनी चौक की जनता को ठगा गया। जेपी अग्रवाल ताल ठोकते हुए कहते हैं, चुनाव में चांदनी चौक की जनता जहां इस बार बीजेपी को पूरी तरह नकार रही है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक, तमाम निगम पार्षद, दोनों पार्टियों के नेता एकजुट होकर पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और हमारी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदाज गठबंधन होने का कारण जोश भरी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं, चांदनी चौक में अपनी हार से भाजपा बौखलाई हुई है। जयप्रकाश अग्रवाल के सामने परवीन खंडेलवाल का वजूद फीका है। कार्यकर्ता आगे कहते हैं, जेपी अग्रवाल का ये 10वां लोकसभा चुनाव है। जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक लोकसभा सीट से 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी संसदीय क्षेत्र से वह पहले 3 बार सांसद रह चुके हैं।
वे अब तक 5 बार सांसद रह चुके हैं। चांदनी चौक क्षेत्र में पले बड़े, सारा जीवन इसी क्षेत्र में बिताने वाले जयप्रकाश अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जबकि परवीन खंडेलवाल नया प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं, कार्यकर्ताओं, समाजसेवी, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक तथा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े लोग मौजूद थे। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह, जेपी अग्रवाल के भाई आत्म प्रकाश अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा, वंदना कुमारी, कांग्रेस के विधायक रहे मंगत राम सिंघल, हारून यूसुफ, सुभाष चोपड़ा, कुंवर करण सिंह, अनिल भारद्वाज, राजेश जैन, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष योगानंद शास्त्री, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगड़िया, चमन लाल शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज यादव, जावेद मिर्जा, जितेंद्र कोचर, आम आदमी पार्टी के पार्षद आलिम मोहम्मद, प्रमुख व्यापारी नेता प्रदीप गुप्ता, राजेश गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिकिशन जिंदल, देवराज अरोरा, इंदर गुलाटी, रोशन लाल आहूजा, आभा चौधरी, सत्येंद्र शर्मा, मुरारी लाल, रमेश बधवा, मोहम्मद उस्मान सहित तमाम भारी संख्या में लोग मौजूद थे। हमने सभी से बातचीत की है, सुनिए। देखिए, चुनाव बहुत स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन के जो साझा उम्मीदवार हैं, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल, और निश्चित तौर पर जिस तरह की हवा, जिस तरह का लोगों का रुझान, वो ये स्पष्ट कर रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी भी जो एक बहुत लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, जो कई बार चांदनी चौक क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कर चुके हैं, 4 बार सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे, तो उनकी जीत के प्रति हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, पूरी तरह उनकी जीत सुनिश्चित है। और इंडिया गठबंधन 7 सीटें दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के साझा उम्मीदवार के रूप में जीत रहे हैं। मंगत राम सिंघल जी, परवीन खंडेलवाल लगातार बोल रहे हैं कि जेपी अग्रवाल जी माननीय, सम्मानीय, मगर वरिष्ठ हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। देखिए, आज बुजुर्गों की आवश्यकता है। यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो परवीन खंडेलवाल करेगा क्या? वो भी जयप्रकाश जी के नीचे काम कर चुका है, जयप्रकाश जी से हमेशा ही पैरों के हाथ लगाता है, तो इसलिए आज बुजुर्ग की आवश्यकता है। और इसमें चुनाव में कोई जयप्रकाश जी ऐसा तो है नहीं, चल नहीं पाते या घूम नहीं पाते। मैं समझता हूँ कि वो परवीन खंडेलवाल से ज़्यादा चल पाते हैं, ज़्यादा लोगों के संपर्क में है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? इस चुनाव को आंदोलन के रूप में देखते हैं। ये चुनाव दिल्ली की जनता ये चुनाव को लड़ रही है, और दिल्ली की जनता पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ लड़ रही है, और इंडिया अलायंस के साथ दिल्ली की जनता खड़ी है। कैसा अभियान चल रहा है आप लोगों का? जेल से वोट का अभियान जो चल रहा है, देखिए, इस बार तो जो वोट है वो सबसे पहले संविधान को बचाने के लिए वोट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट है। और दिल्ली की जनता जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, चाहे पूरे देश की जनता, ये देश का चुनाव है, देश की जनता जिस तरह से महंगाई, रोजगार नहीं मिलने से परेशान है, उसके लिए इस बार वोट करेगी। और दिल्ली की, जहाँ तक दिल्ली की इंडिया अलायंस के साथी जहाँ जहाँ खड़े हैं, और पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी है। और दिल्ली के 10 साल का आतंक, जो 10 साल से सांसद रहे हैं भाजपा के 7 सांसद, वो दिल्ली की एक भी आवाज़ संसद के अंदर नहीं उठाया, एक भी। चाहे वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, सीसीटीवी कैमरे की बात हो, चाहे हमारी जो भी बिजली पानी के मुद्दे की बात हो, पानी के बिल को लेके जो परेशानी आ रही है उसके मुद्दे की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, कभी इन 10 साल में 7 सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई। इसके खिलाफ इस बार वोट है। इस बार दिल्ली की जनता इसके खिलाफ वोट करेगी, और इंडिया अलायंस के साथ दिल्ली की जनता खड़ी। जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आज नामांकन कर रहे हैं, और उनका तो उद्देश्य एक ही है, हमारा सबका पूरे इंडिया गठबंधन का एक उद्देश्य है कि ये जो तानाशाही सरकार बैठी है, सबसे पहला तो इसी को हटाने का है कि ये हटे और देश में लोकतंत्र कायम हो।
और जो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, जयप्रकाश अग्रवाल जी पहले भी पूरा अपने 5 बार के कार्यकाल में दिल्ली का डेवलपमेंट काफ़ी कर चुके हैं और आगे भी डेवलपमेंट का हम आगे विजन लेके चल रहे हैं। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं होंगी, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने बीड़ा उठाया कि उसको हम दूर करेंगे। जो पिछले 10 साल में गैप आ गया, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वो डेवलपमेंट करेंगे। परवीन खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि जेपी अग्रवाल जी बुजुर्ग हो चुके हैं, वरिष्ठ हो चुके हैं। नहीं, जयप्रकाश जी वरिष्ठ हो गए, उनको तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, वरिष्ठ हैं कुछ भी हैं, आज भी वो 10 किलोमीटर की सैर डेली करते हैं। उनके जो हड्डियां हैं ना, शरीर बहुत मजबूत है, कहीं से कोई लचक नहीं है, कहीं से कोई टूट फूट नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल जी पूरे मजबूत हैं, इरादे मजबूत हैं और मजबूत पार्टी के कैंडिडेट हैं। वो तो चलते हैं जिप्सी में, और हमारे कैंडिडेट चलेंगे पैदल उड़ा देंगे आप। अरे पूरा पैदल 10 किलोमीटर रोज चलेंगे। देख रहे आपके सामने बात है। बताने की क्या बात है, वो बुजुर्ग और वरिष्ठ दोनों हैं। बुजुर्ग अभी भी 5 किलोमीटर डेली लोधी पार्क में घूमते हैं, वो दौड़वा लो परवीन खंडेलवाल जी के साथ। अगर वो नहीं जीत जाएं तो हम बिल्कुल दावा करते हैं दौड़वा लो उनके साथ। उनका तो माफ़ करना, परवीन खंडेलवाल जी को तो 3 दिन में तो पैर पे प्लास्टर बंध गया था, अभी तक हाथ पे प्लास्टर बंधा हुआ है। अरे बुजुर्ग आदमी है तो बुजुर्ग तो सबको दिख रहा है, उसमें कहने की क्या बात है, तजुर्बा है उनके पास। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, उनसे कहो दौड़ लगवाएं जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ। जितने किलोमीटर दौड़ना चाहें वो, जितने किलोमीटर चलना चाहें, फैसला हो जाएगा। और देर क्या है, अभी जनता फैसला करने वाली है। देखते जाओ कौन बुजुर्ग है, कौन तजुर्बेकार है, कौन जवान है। माफ़ कीजिएगा, उनको कौन, उनके साथ कौन चल रहा है, कितने लोग चल रहे हैं। खाली हल्ला मचाने से नहीं होएगा। वोट देखिए, मोदी जी को चेहरा लेकर चल रहे हैं। मोदी जी का चेहरा, मोदी खत्म हो गया। पहले मोदी बहुत लगा लिया लोगों ने, खूब कर लिया। अब जनता त्रस्त है, जनता जवाब मांग रही है। जनता हिंदू मुसलमान पे नहीं जा रही, जनता सीधा जवाब मांग रही है। जवाब दीजिए जो आपने 15 लाख का वादा किया था, जवाब दीजिए जो आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, जवाब दीजिए आपने महंगाई पे बात किया, जवाब दीजिए महिला सशक्तिकरण पे जो आपने, उस पर जवाब मांग रही है लोग। उसी पे वोट करेंगे, उसी पे वोट किया जाएगा। के थ्रू आ रही है वापस, ब्लैक मनी बॉन्ड के थ्रू वापस आ रही है, जो उन्होंने लेके आनी थी बाहर से। भ्रष्टाचार के आप लोगों पर आरोप लगा रहे जो हैं। भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार जवाब देता हूँ ना। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान की राजनीति में 75 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सत्ता दल जो विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहा है। कमाल कर रहे हैं। सारी ताकतें आपके पास, सारी सरकारें आपके पास, सारी एजेंसियां आपके पास, और भ्रष्टाचार विपक्ष। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का षड्यंत्र है। मीडिया बार बार दिखाता है, मीडिया की पहुंच बहुत दूर तक हो गई है, 24 घंटे मीडिया आता है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया का षड्यंत्र है। आप ज़मीनी हकीकत को जानने का देखिए, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। और बहुत बड़ी ताकत के साथ न केवल जयप्रकाश अग्रवाल जी, पूरी सातों की सातों जो हमारी इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, उस पर बहुत आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। 4 जून को आप यहीं हैं और हम 4 जून को आपके साथ होंगे, और हम बताएंगे आपको कि हमने जो बुजुर्ग कर रहे हैं ना, आपको कब जीत गए हैं। कांग्रेस जिंदाबाद। नामांकन करने आए हैं, उत्साह वगैरह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है। अब तो लोग, सच बात यह है कि जो 10 साल बीजेपी के बीते हैं, 10 साल में जो एमपी रहे हैं, जो जिनको जनता ने चुन के भेजा था, लोग तो ढूंढ ही रहे हैं। बीजेपी के जो नए प्रत्याशी वो भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ चलो, हैं कहाँ वो भी गायब हो गए, क्योंकि काम किया ही नहीं है। लोगों की नज़रों में है कहाँ वो, कुछ काम किया हो तो बताएंगे ना, इसीलिए बदल दिए गए। हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी का आपको पता है, पहले भी एक्टिव एमपी रहे हो ना रहे हो, तो इसलिए बहुत उत्साह है और लोग पूरी तरह से बढ़ चढ़कर जयप्रकाश जी को जिताने का संकल्प ले चुके हैं। और ईश्वर ने चाहा तो 100% हमारी जीत निश्चित होगी। और 4 जून को इसी तरह का आप इंटरव्यू लेकर के हमारी खुशी का हम इजहार करेंगे आपसे। कैसे देखती है इस चुनाव को आप? कैसे देखती हूँ, एक जीत के तौर पे देखती हूँ। पूरा है जोश, उत्साह है? पूरा जोश है। कितना जोश है? ये आप देख ही रहे हैं जोश कितना है। जेपी अग्रवाल जी चुनाव जीतने जा रहे हैं लोकसभा से। बुजुर्ग नेता है? नहीं, परवीन खंडेलवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं। परवीन खंडेलवाल या बीजेपी अगर इतनी काम करने वाली पार्टी थी तो अपने उम्मीदवार को क्यों बदलते? वो पिछले 10 साल से यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, उन्होंने क्या किया कोरोना के समय में? क्या लोगों को रोजगार दिए हैं? महंगाई कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार कम हुए हैं, क्या किया उन्होंने? बताइए आप। किस मुंह से वोट मांगेंगे? भारत विश्व गुरु किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? जयप्रकाश अग्रवाल जी 5 बार के लोकसभा के सांसद रहे हैं और एक साफ छवि के नेता हैं और पूरी लोकसभा में सर्वमान्य नेता हैं और बड़ी ताकत के साथ जीतने जा रहे हैं।
किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में? सर मुद्दे बताए थे मैंने, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। जितना भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे लोगों के बीच में, और चुनाव लोग वोट देना चाह रहे हैं कांग्रेस को। पसंद कर रहे हैं लोग? बिल्कुल 100% पसंद कर रहे हैं। उनके पास कोई इशू नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दाहीन पार्टी है बीजेपी। सिर्फ लोगों को आपस में लड़वाती है, लोगों को रोजगार नहीं देती है, लोगों को लोग बेरोजगार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। क्या उन्होंने किया है पिछले 10 साल में, बताएं वो लोगों को जाकर के। खंडेलवाल साहब भी बताएं क्या किया उन्होंने व्यापारियों के लिए, क्या किया लोगों के लिए। कहाँ पर खड़े हैं लोग त्राही त्राही कर रहे थे कोरोना के अंदर, कहाँ पर क्या किया उन्होंने। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनाव जयप्रकाश जी अग्रवाल जो चांदनी चौक से हमारे उम्मीदवार हैं, सोनिया जी ने और हमारे राहुल जी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, खड़गे जी ने कैंडिडेट बनाया है। वो विजयी होंगे क्योंकि वो उनकी लोकप्रियता और काम करने का ढंग ही अलग है। वो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं और कोई भेदभाव नहीं रखते। सबके बीच में जाते हैं, सबसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनके घर पे मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं, और सबसे बड़ा उनके घर पे कोई जाता है तो उसका मान सम्मान इतना बढ़िया करते हैं, उनको शाल ओढ़ाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं बैठ के। और आज ये नहीं कि इलेक्शन के समय की बात है, वो सारा साल ऐसा करते रहते हैं। हमारे साथ पंचाल साहब खड़े हैं, अनिल भाई खड़े हैं। इनसे पूछे, जब भी ये भी किसी को साथ लेके गए होंगे तो उन्होंने मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी लोकप्रियता हर के दिल में है, हर के दिल में उनकी इज्जत है। और पिछले बार भी वो आगे थे और अब की बार भी आगे रहेंगे। ये जेपी अग्रवाल जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों में? आपको नज़र ही आ रहा है कैसे एक सारा कार्यकर्ता दिल और जान से लगा हुआ है, और इनकी दोनों पार्टियों की इकट्ठी लड़ाई में वो वैसे बुखलाए हुए हैं। उनके प्रधानमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हो आप जान ही रहे हो। तो हम बहुत भारी मतों से जीत के जाएंगे, आपको मालूम है। जो तानाशाही, बेरोजगारी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आटा महंगा, दाल महंगी, सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने। और आज कह रहे हैं कि बहुत विकास किया। विकास को नज़र आता है आपको? जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, उनको तोड़ के लोगों को ईडी और इनकम टैक्स से लोगों को हताश किया जा रहा है, डरा रहे हैं। जो डर जाता है वो उनकी पार्टी में शामिल होता है। उनके शामिल होने के बाद वो मशीन के अंदर धुल के वो क्लियर हो जाता है। तो ये जनता जवाब देगी, अभी देखना आपको। मगर वो तो कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, कल आप थे जो नॉमिनेशन करने आए हैं खंडेलवाल जी, यहाँ मौजूद थे? कल और आज में आपको क्या फर्क नजर आया? अरे आप तो पत्रकार बन गए, मैं नेता बन गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, कल आप थे, कल और आज में आप क्या फर्क मानते हैं? देख रहे हैं रोशनलाल जी आज पत्रकार बन गए और हमें नेता बना दिए। भिड़ाई थी, आज जेनमेन नेता आए, तो ये मौजूद थे। आज के उत्साह में और कल के उत्साह में आपको क्या फर्क नजर आता है? अरे आप पत्रकार बन गए, मैं नेता बन गया, बस और क्या फर्क है। जवाब नहीं आया। ये एक डिसीजन कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा डिसीजन, और हम लाखों मतों से यहाँ से जीत करके जाएंगे। आपके नेता को परवीन खंडेलवाल लगातार बुजुर्ग बता रहे हैं, वरिष्ठ बता रहे हैं। हमारे नेता से घबरा चुके हैं परवीन खंडेलवाल जी, बीजेपी घबरा चुकी है, दिल्ली के बड़े लीडरों में से है। बहुत खुश है। 4 तारीख को इससे ज्यादा खुश होएंगे। लगातार आपके नेता को बुजुर्ग बता रहे हैं परवीन खंडेलवाल, करेंगे उनसे चला नहीं जा रहा, वो वरिष्ठ है। उनको अपने माँ बाप का पता है कैसे चलते हैं, उनको अपने बड़ों का नहीं पता। मोदी जी कैसे चलते पता है उनको? वो भी तो उनके होंगे ना, बुजुर्ग हैं, ये उनके बच्चे हैं। बता रहे भारत विश्व गुरु बन गया, इसलिए फिर भी मोदी। खंडेलवाल जी को, जयप्रकाश जी को पार्क में चलवा दो, आज ही करवा देंगे फैसला। हाँ, आज ही फैसला है। या लंगोट हमला देते या वो लिया है, आज ही फैसला ये भी कर देंगे। और बोलो, जीत जाएंगे जेपी अग्रवाल जी? जीत अगर मगर बट किरंतु परंतु लेकिन अथवा, ये तो डिक्शनरी में ही नहीं है। जीत गए हैं, जीत जाएंगे नहीं है, जीत गए हैं। वो तो कह रहे भारत विश्व गुरु बन गया हमारा, पूरा एकदम जय जय हो रहा है। वो तो कहते विकास हो गया, आज तक तो हुआ नहीं है। हाँ, वो विकास हुआ ही नहीं है। इनका नाम जयप्रकाश अग्रवाल जी है। ये 3 नंबर की चप्पल में 7 नंबर का जूता डालना जानते हैं। 5 बार MP रहे ये। हाँ, वो
इससे ज़्यादा अनुभवी तो उनकी पार्टी में कोई भी नहीं है जो लड़ रहे हैं। एक बार राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको क्या पता परवीन जी को इस बात का? उनको तो लोकसभा का रास्ता भी नहीं पता है, वो तो 6 महीने तो ढूंढने में लगा देंगे, जाना कौन सी सड़क से है मुझे। ठीक है, हम 100% जीत के आ रहे हैं, क्योंकि जयप्रकाश अग्रवाल किसी के पर्चे के मोहताज नहीं है। इतने बढ़िया लीडर और इतने अच्छे आदमी जो हर आदमी के साथ खड़े रहने वाले, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आदमी को राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ, खड़गे साहब का धन्यवाद करता हूँ कि जयप्रकाश अग्रवाल जी को हमारे बीच में भेजा, हमें बहुत खुशी की बात है। 4 तारीख का जश्न मन रहे हैं, जेपी अग्रवाल जी जीत गए हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी भारी मतों से विजयी हुए हैं। हमारे को राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें हमारा कैंडिडेट जेपी अग्रवाल जैसा दिया है। जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद। शीर्ष नेतृत्व श्री खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को हमारा पुराना कैंडिडेट जो वापस दिया, और जेपी अग्रवाल जी बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के लोगों में केवल चांदनी चौक पे नहीं, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में बहुत उत्साह है। और जयप्रकाश जी क्योंकि एक जांचे परखे उम्मीदवार हैं हमारे, उनको हर आदमी ने आजमाया हुआ है, तो वो बिल्कुल परिवार की तरह रखते हैं, अपने बच्चों की तरह अपने वोटर को रखते हैं, तो उनसे बढ़िया उम्मीदवार कोई नहीं है। इसलिए हर कार्यकर्ता में, हर वोटर में जोश है उनके लिए। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से है, तो क्या आम आदमी पार्टी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे कर रहे हैं। गठबंधन का मतलब ही है भाई, यहाँ 2 गठबंधन है, एक कांग्रेस और उसके साथियों गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो उन्होंने कैद कर लिए हैं, उनका गठबंधन है। आपके गठबंधन को ठगबंधन कर रहे हैं मोदी जी, लगातार ठगबंधन है। उनके कहने से मोदी जी के कुछ नहीं होता, जो खुद ठग होता है उसको दूसरे ठग ही नजर आते हैं। इस चुनाव के बाद 25 तारीख के बाद भी आप लोग इकट्ठे बैठेंगे या नहीं? देखो, ये राजनीतिक उसमें परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और जैसा जो वो होगा, अगर हमारा ये प्यार प्रेम बना रहेगा तो बिल्कुल बना ही रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है और क्यों नहीं रहेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।